कनाडा की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखने के साथ ही अपना दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। G7 समिट में शांति की बात करने वाले जस्टिन ट्रूडो को शर्म आनी चाहिए कि एक खालिस्तानी आतंकी को लेकर उनकी ही संसद में शोक संदेश पढ़ा गया। इससे क्या यह साबित नहीं होता कि वो चंद खालिस्तानी वोटों के लिए इतना गिर गए हैं कि भारत और कनाडा के संबंधों को भी ताक पर रख दिया है। और तो और क्या वो उस कनिष्क विमान हादसे को भी भूल गए हैं जो इन्हीं खालिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। वो विमान हादसा जिसमें कई कैनेडियन नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी। आइए देखते हैं कनाडा के इस हरकत की शर्मनाक तस्वीर। कनाडा सरकार का दोहरा चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। एक तरफ कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G7 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करता है और दोनों देशों के बीच सहयोग की बात करता है, तो दूसरी तरफ उसका खालिस्तानी आतंकियों के प्रति रवैया बदलता नहीं दिख रहा है। कनाडा में 1 साल पहले मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की संसद में न सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई बल्कि उसके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उसे इज्जत भी दी गई। बता दें, एक तरफ तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन के लिए भी अपना प्यार दिखाता है। आपको बता दें कि जिस हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, ये वही हरदीप सिंह निज्जर है जिसकी कनाडा में हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम बिना किसी ठोस सबूत के भारत का नाम घसीटा था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव हो गया था। इस बीच वैंकूवर में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने रैली निकाली और प्रदर्शन भी किया। खालिस्तानी समर्थकों ने पीएम मोदी के पुतले के खिलाफ फर्जी केस चलाकर सुनवाई भी की और पुतले को फांसी पर भी लटकाया। इस मामले में भारत सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक समय पर संबंध इतने बिगड़ गए थे कि भारत से कनाडा जाने पर रोक तक लग गई थी। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि तब दी गई जब 23 जून को कनिष्क विमान हादसे के 39 साल पूरे हो रहे हैं। कनिष्क विमान में धमाका हुआ था जिसका आरोप खालिस्तानी आतंकियों पर लगा था। इस धमाके में कनाडाई नागरिकों की भी मौत हुई थी, जिसे कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। इन सब के बावजूद कनाडा न सिर्फ खालिस्तानी तत्वों को आश्रय दे रहा है बल्कि बढ़ावा भी दे रहा है। आज खालिस्तानी तत्व कनाडा की राजनीति पर अहम पकड़ रखने में लगे हैं। यही नहीं, कनाडा की संसद नाजी सैनिक को भी संसद में सम्मान दे चुकी है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल 18 जून को एक गुरुद्वारे की पार्किंग में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरदीप सिंह कनाडा के वैंकूवर शहर स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का अध्यक्ष भी था। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा भारतीय मूल का एक कनाडाई सिख अलगाववादी नेता था। भारत सरकार की ओर से उसे आतंकवादी घोषित किया गया था। वह आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ था। भारत सरकार कनाडा की सरकार को वहां पनप रहे चरमपंथियों को लेकर आगाह कर रही है, लेकिन 1985 की तरह अब भी कनाडा सरकार चरमपंथियों के महिमा मंडन में जुटी है। अब देखना ये होगा कि कनाडा की इस शर्मनाक हरकत पर भारत का क्या रुख होता है और आने वाले समय में भारत और कनाडा के संबंध कैसे बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।